जय हिंद सभी स्टूडेंट को। तो स्टार्ट करने वाले हम कॉनिक सेक्शन। जैसा आपको हेडिंग में दिख गया होगा, कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। कॉनिक सेक्शन के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? हम पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे। और कॉनिक सेक्शन के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द जनरल इक्वेशन। तो मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ फिलहाल के लिए। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हम कॉनिक सेक्शन नाम की कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक लाइन है, और ये लाइन जो भी है हमारी, ये फिक्स्ड लाइन है। इसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, मतलब ये जहां पर है ये वहीं पर रहेगी। सपोज एक पॉइंट है मेरे पास, दिस वी हैव अ पॉइंट पी, और ये पॉइंट कैसा है? ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, मतलब ये कहीं भी मूव कर सकता है जहां इसकी मर्जी है। और सपोज मैंने इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, और ये पी पॉइंट ऐसे कहीं भी घूमता रहेगा जहां इसकी इच्छा है वहां। और एक पॉइंट और मैं ले रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा पॉइंट एस, जिसको मैं नाम देना चाहता हूँ ए कॉमा बी। नाउ अब क्योंकि ये लाइन है, और लाइन की इक्वेशन हमें पता है कुछ इस टाइप की होती है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। सो हमने तीन चीजें बोली। सबसे पहली चीज, हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है, ये है वो फिक्स्ड लाइन। ठीक। सेकंड चीज हमने बोला हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है जिसे हमने क्या बोला? पी बोला। और नंबर तीन, हमने एक बात करी कि ये जो एस पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ फिक्स्ड पॉइंट। ये भी हमारे पास कैसा पॉइंट है? ये भी हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है। इसको हमने नाम दिया एस। अब सपोज हम एक काम और करते हैं कि यहाँ पर जो ये पॉइंट इस पर मिला है, इसको हम नाम दे देते हैं एम। तो हमारे पास बेसिकली ये चीजें मिलकर तैयार हुई है। ये चीजें हमें मिली है जहाँ पर एक फिक्स्ड लाइन है, एक वेरिएबल पॉइंट है, और ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है ना। अब हमारा क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि ये पॉइंट से पॉइंट की दूरी, मतलब एस और पी के बीच की डिस्टेंस, मीन्स एस पी अपॉन पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस, और इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, मतलब पी एम। दोबारा सुनते हैं, पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस और पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, अगर ये रेशो हमेशा मेंटेन रहता है, मेंटेन मतलब ये हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी अगर आपको देता रहेगा, परमानेंट और एक जैसी कांस्टेंट क्वांटिटी देना चाहिए, तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है तब हमें हर बार एक कॉनिक सेक्शन मिलता है। तब हमें हर बार एक क्या मिलता है? एक कॉनिक सेक्शन मिलता है। ये चीज आपको समझ में आ पा रही है? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस और इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का रेशो जब जब मेंटेन रहेगा, तब तब हमें क्या मिलता रहेगा? कॉनिक सेक्शन मिलता रहेगा। इस कॉनिक सेक्शन में हमें पैराबोला मिलेगा, इलिप्स मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा या सर्कल मिलेगा, टोटली डिपेंड करेगा इस कांस्टेंट पर, इस फिक्स्ड कांस्टेंट पर। जब जब ये ई अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा, तब तब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें देना शुरू कर देगा। मीन्स इस ई पर टोटली डिपेंड होगा कि हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सो हम यहाँ पर चार केसेस के ऊपर काम करने वाले हैं। जब ई की वैल्यू 0 हो जाए, जब ई 1 हो जाए, या ग्रेटर देन 1 हो जाए, या फिर लेस देन 1 हो जाए, तब हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। अगर ये ई 0 हो गया, ई 0 बोलने का मतलब ये जो कॉन्स्टेंट है, मतलब पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस और पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस का रेशो अगर 0 है, तो उस टाइम पर हमें सर्कल मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात के लिए हम याद रखेंगे परमानेंट। अगर ई इक्वल टू 1 है, तब उस टाइम पर हमें पैराबोला मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ई ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब ज्यादा, ज्यादा को इंग्लिश में कहते हैं हाइपर, तो उस टाइम पर हमें हाइपर बोला मिलना शुरू हो जाएगा, हाइपर बोला। एंड एक केस बचता है लेस देन 1 का, वो है इलिप्स, तो इस टाइम पर हमें इलिप्स मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो रेशो है ये टोटली डिपेंडेंट किस पर है? इस ई पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखने वाले हैं, इसी ई को, इसी फिक्स्ड क्वांटिटी को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। इसी को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। नंबर 5, जो हमारे पास ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया है एस, इसको हम बोलना चाहते हैं फोकस। इसको हम क्या बोलना चाहते हैं? फोकस। दिस वी हैव अ फोकस। ये हमारे पास वेरिएबल पॉइंट है वीपी। ये हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है। ये सब चीजें आप डिस्कस कर चुके हो, ये सब हमारे पास चीजें। ठीक। अब हम एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम एक छोटा सा डेरिवेशन करना चाहते हैं, बहुत इत्मीनान से समझेंगे। सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो रेशियो है एस पी अपॉन पी एम का, एस पी अपॉन पी एम का जो रेशियो है, ये जो इसेंट्रिसिटी है, सपोज हम मान लेते हैं ये 1 के इक्वल आ गई।
अगर ये 1 के इक्वल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ SP इज इक्वल्स टू PM? बिल्कुल वी कैन राइट दिस थिंग। हमने इस PM की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी। नाउ लुक एट दिस फिगर। इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, दिस वी हैव अ पॉइंट S जिसको हमने A कॉमा B नाम दिया है, दिस वी हैव अ पॉइंट P जिसे हमने H कॉमा K नाम दिया है, एंड दिस वी हैव अ पॉइंट M, और ये लाइन की इक्वेशन LX प्लस MY प्लस NZ सॉरी प्लस N इज इक्वल्स टू 0। अब क्या आप मुझे बता सकते हो SP और PM, ये SP पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? SP हमें SP फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सो व्हाट इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब b माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज PM? इस PM को अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट से इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस पॉइंट से इस लाइन पर क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसा होता है? सो सिंपल, जहां जहां पर x और y है वहां वहां पर हम h और k पुट कर देंगे। सो वी हैव मॉड्यूलस ऑफ LH प्लस MK प्लस N अपॉन अंडर रूट ऑफ this L square plus M square, this we have L square plus M square। now अभी काम करने वाले हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो A माइनस H का होल स्क्वायर प्लस B माइनस K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वी हैव LH प्लस MK प्लस N का होल स्क्वायर अपॉन दिस वी हैव L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। नाउ यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डेराइव करने वाले हैं, और वो क्या चीज डेराइव करने वाले हैं? ये जो अपॉन में क्वांटिटी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में हम इधर पहुंचा देते हैं। सो वी हैव L स्क्वायर M स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा A माइनस H का होल स्क्वायर प्लस B माइनस K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू LH प्लस MK प्लस N का होल स्क्वायर। जब आप इस क्वांटिटी को एक्सटेंड करोगे तो वहां पर हम एक चीज लिखने वाले, जहां जहां पर H है वहां पर हम x का यूज करने वाले, और जहां जहां पर k है वहां पर हम y का यूज करने वाले। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की चीज देखने के लिए मिल जाएगी। दिस वी हैव a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वी हैव व्हाट xl प्लस yk प्लस y सॉरी m एंड प्लस n का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करोगे, पूरा आप इसको ओपन कर लोगे घर पर, तो आपको कुछ पता कैसे देखने के लिए मिलेगा? कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। हियर वी हैव ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, एंड दिस वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज आप बहुत जगह करते हो, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसी का यूज आप सर्कल में करते हो, इसी का यूज आप पैराबोला में भी करते हो, इसी का यूज आप इलिप्स में भी करते हो। मतलब जितनी भी आपके पास कॉनिक सेक्शन वाली प्लेस है उन सारी जगहों पर आप इस इक्वेशन का यूज करते हो। दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। दिस इज व्हाट? दिस इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, और ये बहुत ही स्पेशल टाइप की इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में आपको पता चलता है कि आपको कब पैराबोला मिलेगा, कब इलिप्स मिलेगा, और कब हाइपरबोला मिलेगा। तो आगे की चर्चा, आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे कल के सेशन में। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।